कल देश के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी का चुनाव है। हर सीट पर कांटे की टक्कर है, लेकिन एक बड़ा सस्पेंस इस बात को लेकर भी होता है कि क्या इस बार भी बिल्डिंग वाले वोट करने नहीं निकलेंगे। बिल्डिंग वाले का मतलब है हाई राइज सोसाइटीज में रहने वाला अमीर तबका। बीएमसी चुनाव में लो वोटर टर्नआउट का रिकॉर्ड रहा है और इसका रिजल्ट पर बड़ा असर होता है। लेकिन इस बार ये लोग गलती ना करें, जमकर वोट डालें। इसी अपील के साथ आज हम अपने शो के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है वोट मुंबई, वोट मस्ट वोट। और इस अपील में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुंबई फर्स्ट के सीईओ शिशिर जोशी जी, जो मुंबई से जुड़े हुए तमाम साराकारों पे तमाम जो मुद्दे हैं, जो तमाम इश्यूज हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, उनके लिए कोऑर्डिनेशन काम करते हैं। यानी मुंबई फर्स्ट इसीलिए इसका नाम है कि मुंबई से जुड़े हुए मुद्दों को सबसे ऊपर रखते हैं। इसके साथ ही thewire.com के संस्थापक सिद्धार्थ भाटिया जी हमारे साथ हैं, जो जाने माने पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय से लोगों से जुड़े हुए हैं और जो पत्रकारिता का एक बड़ा मिशन होता है उद्बोधन, यानी लोगों को जागृत करना, उसको करते रहे हैं। तो ये तमाम इश्यूज हैं। और साथ ही हमारे साथ प्रोड्यूसर, एक्टर और तमाम सोशल मुद्दों से जुड़ी हुई पूरिका सदानंद लाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बेहद स्वागत है। तो जैसा कि हमने बताया कि हमारा उद्देश्य है इस शो का, इस अपील का, कि लोग ज्यादा से ज्यादा बीएमसी चुनाव में वोट करें और उस इतिहास को बदलें जो अब तक रहा, जो बहुत लो टर्नआउट कर रहा है। इस चर्चा की शुरुआत हम शिशिर जी आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि आपका नाम है मुंबई फर्स्ट, जिसके आप सीईओ हैं और आप बहुत काम करते हैं। मन में एक सवाल ये उठता है कि जब भी कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, बहुत बात होती है, तो बहुत नॉइज क्रिएट होती है मुंबई में। तमाम तबकों से लोग शिकायत करते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन जब उस चीज को लागू करवाने के लिए एक फैसले की जरूरत होती है, आपकी एक वोट की जरूरत होती है, तो लोग पीछे हट जाते हैं, अपने हाई राइज बिल्डिंग में बैठे रहते हैं, ठंडी हवा का मजा लेते हैं, वोट करने नहीं उतरते। आखिर क्यों करते हैं ऐसा वो? ये बता दूं कि एक तरह से जो मध्यम वर्गीय है, आप जिसे हाई राइज कहते हैं, या अगर रईस तबके के लोग तो नहीं मानूंगा, लेकिन मध्यम वर्गीय जो भी है वो कुछ हद तक हताश जरूर हुए कि बहुत कोशिश होती है लेकिन बात आगे नहीं बढ़ती। लेकिन यही लोग शिकायत जरूर करते हैं। इसी को लेके जो हमारा कैंपेन रहा है वोट फॉर मुंबई, कि वोट कर या क्रिप कर, लेकिन वोट कर मुंबई कर। घूम फिर के बात आती है कि मुंबई में 37,000 करोड़ का ये बजट वाला बीएमसी का चुनाव है। इसमें अगले 5 सालों में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा मुंबई पर होना है। यानी हर एक मुंबई वासी पर 2 लाख रुपए खर्चा होगा। क्या मैं अपना कुछ वक्त, कीमती भी नहीं कहूंगा, कुछ वक्त अपने शहर के लिए नहीं दे सकता हूं? वोट करना बहुत जरूरी है। हम सभी कहते हैं कि वोट करना मेरा अधिकार है, क्या मैं इसे अपना कर्तव्य समझकर वोट क्यों न करूं? तो हमारी जो सिस्टम भी कुछ इस तरह से बनी हुई है, जैसे इस बार मंगलवार को वोट आया है और जो हमारी जो लाइफस्टाइल भी है कि जो वक्त मिल जाता है छुट्टी ले लेते हैं। मंगलवार को चुनाव है, सोमवार को अगर छुट्टी ले ली, यही मध्यम वर्गीय के लिए 4 दिन की छुट्टी हो जाती है। तो कोशिश ये है कि इस बार हम औसतन को अगर बढ़ा सके तो शायद हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। बिल्कुल साहब, मैं कुछ आंकड़े रखता हूं दर्शकों के सामने, और मैं आज इसीलिए सीधे तौर पे आप लोगों से मुखातिब, वो जो चैनल पे हमें देख रहे हैं, मुंबईकर खासतौर पे जिनसे जुड़ी ये बात है। आप आंकड़े देखिए कि मुंबई में 2014 के लोकसभा चुनाव में 51% लोगों ने वोट दिया था, जबकि दिल्ली में 65% था। लेकिन जब बीएमसी यानी लोकल बॉडी इलेक्शन की बात आती है, तो 2012 का जो चुनाव हुआ था उसमें 44.6% यानी 44.6% लोगों ने वोट किया था। अगर 91 लाख वोटरों को आप इसमें लें और उसमें से निकालें जितने लोग वोट करते हैं, तो बहुत छोटा आंकड़ा आता है, 50% से भी नीचे का आंकड़ा आता है। और जो वोट हुए हैं, अगर उसमें से जीतने वाली पार्टी को आप निकालें, तो 15 लाख वोटों के दम पर कोई पार्टी 1.25 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल को तय करती है। ये बहुत बहुत बड़ी और बहुत चिंताजनक बात है। और कई सीटों पे तो लोग 20 वोटों से जीत जाते हैं। तो ये भी नहीं कह सकते आप कि आपके एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिद्धार्थ जी, इसी सवाल के साथ आपके पास आता हूं कि जो लोग सोचते हैं, जिसको शिशिर कह रहे थे कि मध्यम वर्गीय, देखिए मुंबई का मध्यम वर्गीय भी बाकी शहरों के लिए अमीर के तौर पे देखा जाएगा। तो जो एक वोट की वैल्यू नहीं समझते, उनको लगता है कि मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। तो कई लोग पिछले चुनाव में 20-20 वोटों से जीते हैं और वो आपकी तकदीर तय करते हैं। फिर आप कहते हैं कि सिविक सोसाइटी काम नहीं कर रही और यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज नहीं है। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि निकले, क्यों नहीं वोट करते हैं वो? पहली तो बात है कि ये हमारा फर्ज बनता है कि वोट करें, सिविक ड्यूटी है।
तो वोट करना चाहिए। लेकिन कॉरपोरेशन के इलेक्शन जो होते हैं, सिविक बॉडी के जो इलेक्शन होते हैं, वो ऐसे उम्मीदवार लाते हैं जो हमारे घर के आसपास रहते हों, जिनको हम मिल सकें, जिनसे हम वहाँ की जो छोटी मोटी चीजें हैं जो बहुत अहमियत रखते हैं लेकिन फिक्स हो सकती हैं लेकिन नहीं होती फिक्स, जैसे कि रोड, पानी वगैरह, वो उनके बारे में कुछ कर सके। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके घर जाके, उसके दफ्तर जाके, उसको फोन करके उससे काम कराना पॉसिबल है। एमपी के इलेक्शन होते हैं, उसमें लाखों के वोट्स होते हैं। इसमें टोटल कई जगह पे तो आप देखेंगे कि वोट्स टोटल गिने जाएं तो कोई 15,000 वोट्स भी नहीं होंगे, क्योंकि कई लोग तो आते नहीं, और जो आते हैं तो बहुत वैसे भी कम, छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। अभी 15,000 के लोग, तो वो आदमी को 20, 25, 30, 35,000 लोगों को उसका वार्ड है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो ऐसे आदमी को तो वोट, अच्छे आदमी को या अच्छी कैंडिडेट को तो वोट करना बहुत जरूरी बनता है, क्योंकि उससे हम लोग बात कर सकते। अब नहीं वोट किया हो तो फिर आदमी सोचता है कि भाई मैं कैसे जाऊं, तो ड्यूटी बनती है। और ये कॉर्पोरेटर लोग, कई कॉर्पोरेटर इतने अच्छे हैं जो तुम्हारा काम करेंगे, और कई जो नहीं अच्छे हैं उनको हम बाहर से निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल सिद्धार्थ जी, अभी जो चर्चा में निकल के आया, कुछ लोग बहुत हताश निराश होते हैं, कुछ को लगता है कि छोड़ो क्या वोट देना, कॉर्पोरेटर तो मैं जानता ही हूं, बगल वाली सोसाइटी के तीसरे फ्लोर पर रहता है, काम करा लूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मानसिकता है, ये हमें बदलने की जरूरत है। मैं ये थोड़ा सा और डिग आउट करना चाहता हूं कि वो बेसिक रीजंस क्या आप लोगों को लगते हैं जिसकी वजह से लोग टाल जाते हैं, इस बात के बावजूद जो अभी सिद्धार्थ जी ने कहा कि आप उसको पर्सनली भी जानते हैं अपने कॉर्पोरेटर, क्योंकि वो बहुत छोटी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसके बावजूद लोग नहीं जाते वोट करने, घर में रहते हैं। सरकार छुट्टी भी कर देती है कि एक दिन की आपको छुट्टी, आप वोट करें, स्टिल नॉट। तो क्या कुछ और दूसरे रीजंस भी हैं लोगों के जो इतना आलस है उनके अंदर? शिशिर, जो मुंबई का जो एक बहुत ही एक बड़ा प्रॉब्लम अगर जिसे कहें कि मैं क्यों वोट नहीं करता हूं, क्योंकि अगर मेरी समस्या है, मैं समस्या को लेकर एक समाधान चाहता हूं। और अक्सर देखा गया है कि मुंबई की जो बड़ी समस्याएं हैं उनके समाधान तुरंत नहीं निकल आते। कि अगर एक उदाहरण आप कहें कि मुंबई में सड़क हो, पानी हो या घर बांधने के जो इश्यूज हों, 17 से 18 एजेंसीज मुंबई को में काम करती हैं, और उन 17-18 एजेंसीज एक तरह से एक ऑर्केस्ट्रा है जिसका कोई कंडक्टर नहीं है, कोई उनके ऊपर एक फैसला लेने वाला नहीं है। तो आप सड़क की बात करें, जो सड़क में गड्ढे हैं, पॉटहोल्स का जो बड़ा इशू है, जो हर एक व्यक्ति और ट्रैफिक को लेकर हर एक व्यक्ति त्रस्त है मुंबई में, वो जब इसका उपाय चाहता है तो एक कॉर्पोरेटर या बीएमसी के एक व्यक्ति कहते हैं नहीं ये तो बीएमसी नहीं, म्हाडा हो गया, म्हाडा कहता है नहीं हमारा नहीं, ये तो पीडब्ल्यूडी हो गया, और एक के बाद दूसरे। और ये गलत नहीं है, वाकई कई सड़कें ऐसी हैं जो आधा हिस्सा इनके पास, आधा हिस्सा उनके पास है। तो गवर्नेंस का मुद्दा, ये कुछ इश्यूज इस तरह के हैं जो जिन पर अगर उपाय नहीं लाया जाए तब तक मुंबई कर त्रस्त ही रहेगा। तो ये इश्यूज हैं जिसका सोल्यूशन लाना जरूरी है। और जो सवाल आपने उठाया कि अगर कैसे मुंबई कर को वोट पर लाया जाए, कि आज मैं वोट नहीं करता हूं, आपने जो 44% का जो आंकड़ा बताया उसमें भी यानी हर दूसरा व्यक्ति मुंबई का वोट नहीं करता है। उसी में अगर मध्यम वर्गीय देखा जाए तो 30% से कम ऐसे हैं मध्यम वर्गीय जो वोट करते हैं, यानी हर 3 में से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो वोट नहीं करते। अगर आज मैं वोट नहीं करता हूं तो कॉर्पोरेटर के लिए मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं रहता हूं, और जब मैं नहीं रहता हूं तो मेरी तरफ ध्यान नहीं देगा, वो उसी तबके के लोगों पर ध्यान देगा जो वोट करते हैं, यानी वो स्लम्स हो या कुछ ऐसी कैटेगरीज हो, और वो फिर फ्लरिश होती रहेंगी। तो मेरा इलाका मेरे इलाके पर ध्यान नहीं जाएगा जब तक मैं वोट नहीं करूंगा। और ये बात, ये सोच गहरी जानी जरूरी है। बिल्कुल शिशिर जैसा करें कि मेरा इलाका, मेरी सड़क, मेरे पार्क, मेरी बिल्डिंग सब बढ़िया होनी चाहिए, लेकिन वोट कोई दूसरा दे दे तो काम बन जाए मेरा। कुड़िका भी हमारे साथ जुड़ गई है, जो वही मुंबईकर है और बहुत इश्यूज से जुड़ी रहती हैं और बहुत गहरा चिंतन रहता है उनका मुंबई के मामलों को लेकर के। कुड़िका, हम लोग अभी चर्चा ये कर रहे हैं कि लोग वोट करने क्यों नहीं जाते जब बीएमसी का इलेक्शन आता। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था 2014 में, तो 51% लोगों ने मुंबई से वोट किया था, वही परसेंटेज गिर के 44 पे आ जाता है। तो ऐसी क्या मतलब आपकी नाराजगी, या जिसको कहें कि आप उससे बिल्कुल मुतमईन नहीं होना चाहते मुंबई बीएमसी के चुनाव से कि कोई और वोट कर दे आपके लिए, आप वोट करने नहीं जाते, ये एक रिलेक्टेंसी है? क्या हम ये मान चुके कि कुछ हो नहीं सकता, इसका जो चल रहा है वैसा ही चलेगा, इसलिए वोट ना करे, क्या फर्क पड़ता है? कुड़िका,
जी मेरे ख्याल से जो आम जनता है वो इस इशू से सेंसिटाइज नहीं है काफी, और हमें इनको सेंसिटाइज करना चाहिए कि ये जो ग्रास रूट में प्रॉब्लम्स होते हैं, हम लोग क्या करते हैं एमपी और एमएलए के पास जाते हैं कि भाई हमारा यहाँ पे कचरा नहीं उठाया जाता, या हमारी वॉल यहाँ पे बना दीजिए, या हमारा गार्डन ठीक से नहीं बनी। ये एक्चुअली बीएमसी की चीजें हैं जो बीएमसी को ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम लोग अपने सांसद को या अपने एमएलए को पकड़ के ये कहते हैं, फिर वो काम होता नहीं, फिर हम लोग मायूस हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअल वर्क जो है ये कॉर्पोरेटर का होता है, और ये ग्रास रूट पर जब तक सुधार नहीं होगा, अपनी गली में हमारे आसपास में जब तक सुधार नहीं होगा, तब तक इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। ऑब्वियसली वी ऑल नो कि हाइजीन का मसला होता है, यहाँ पे पार्क्स में मतलब बच्चों को खेलने के लिए गार्डन्स नहीं है, या कचरा नहीं उठाया जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो सेंसिटाइजेशन ऑफ द वोटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बीएमसी को 5 साल में करना चाहिए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को या चिंतन जो लोग करते हैं, जो अपने पब्लिक फिगर्स हैं, उनको सेंसिटाइज करना चाहिए कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद पहले होते हैं गली कूचे, उसके बाद होता है शहर, उसके बाद होता है देश, लेकिन हम लोग इस बात को एकदम नजरअंदाज कर जाते हैं। राइट, तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से जाते हैं आपको बताएं कि मुंबई की जो महापालिका है उसकी खूबियां बहुत हैं, बहुत बड़ी है ये। इसका जो बजट है 36-37 हजार करोड़ का है, रिजर्व्स 50,000 करोड़ के हैं, कई छोटे छोटे राज्यों से ज्यादा बड़ा बजट है इनका। आप इसको पहचानिए और क्यों आपके लिए बहुत जरूरी है कि कल सुबह उठ के आप वोट करने जाएं। ब्रेक पे जाने से पहले कि आपको ट्रिगर दे रहा हूं कि आप सोचिए, लौट के चर्चा करें। मुंबई जैसा ना कोई शहर ही नहीं है। मुंबई द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। मुंबई शांताराम है, मुंबई सत्या है। मेरे सब दोस्त यहाँ हैं, क्रिकेट खेलते थे यार हम लोग। मुंबई हमारा घर है। सिटी नेवर स्लीप। लेकिन सिटी ऑफ ड्रीम, सेम टाइम पे एक ही शहर। एक बात बता, तेरा कॉर्पोरेटर कौन है? मेरा कॉर्पोरेटर कौन? जी। चल ये सब छोड़, तू जिस एरिया में रहता है कौन से वार्ड में पड़ता है? सिरी। देखिए, अगर आप मुंबई के नागरिक हैं और ये 2 सवालों का जवाब आपको मालूम नहीं है, मालूम कीजिए राइट नाउ, अभी के अभी, राइट नाउ, इसी वक्त वोट आपके सिटी के लिए वोट कीजिए, आपके सिटी के नागरिकों के लिए वोट कीजिए, अपने स्वैग के लिए वोट कीजिए यार, क्योंकि ये तो सबको पता है, अगर आप वोट करोगे तो आप लोगों के सामने स्वैग के साथ ये कर सकते हो। बहुत ही वैलिड सवाल है कि बहुत कम लोग होंगे जिनको अपने वार्ड का नंबर और अपने कॉर्पोरेटर का नाम पता हो। लेकिन शिशिर आते हैं, जरा संक्षिप्त में रखेंगे जवाब कि जो हम लोग बात कर रहे हैं कि लोगों को मोबिलाइज किया, तो आप बताइए मुंबई फर्स्ट की तरफ से आप लोगों को कैसे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं और वोट करें? सबसे पहले मैं ये वीडियो को रिएक्ट करता हूं कि वोटर डैश लिस्ट डैश सर्च पे अगर लोग जाएंगे मुंबई कर, वो अपना वोटर और वार्ड और किस जहां पे वोट करना है वो तो कल पता कर सकते हैं, वो अभी चले जाएं। लेकिन मैं ये कहूं कि जब तक डंडा नहीं पड़ता है तब तक कोई वोट करने जाता नहीं है। आज तक हमें ये सहूलियत मिली है कि लोग अपील करते हैं कि भाई आप जाके अपील कर लीजिए, वोट कीजिए, तब फिर कोई सुनने वाला नहीं होता। न करूं तो भी क्या है, कोई मुझे डांटेगा नहीं, क्योंकि जब तक, जैसे सिद्धार्थ ने कहा, ये फर्ज कोई नहीं समझता। हम लोगों ने उसे एक वोट फॉर मुंबई कैंपेन चैलेंज जो रखा, वी क्रिएटेड दैट इनटू अ डंडा काइंड ऑफ अ फॉर्मेट, कि जैसे कॉर्पोरेट्स को हमने कहा आप अपने एम्प्लॉयज के साथ सिर्फ अपील न करें, उन्हें ये कहें कि इस बार हम देखना चाहते हैं कितने लोग वोट करने जाते हैं, क्योंकि छुट्टी आपको सिर्फ वोट करने दी गई है, न कि छुट्टी है। अगले दिन हम देखेंगे आप में से कितने लोगों ने वोट किया। यानी जब तक ये असाइनमेंट बतौर नहीं होता तब तक कोई इसे मानेगा नहीं और लोग छुट्टी न लेके वोट करने जरूर जाएंगे। 100 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स इसमें शामिल हुए हैं और जो विनिंग कॉर्पोरेट्स रहेंगे हर कैटेगरी में, उन्हें हम एक राउंड टेबल पर बुलाएंगे और अमिताभ बच्चन आके उस पर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। कुड़िका के पास, कुड़िका आप बताइए, क्या लोगों को कैसे मोबिलाइज किया जाए, कैसे उनको ये रियलाइज कराया जाए कि ये बहुत जरूरी काम है? अगर आप सुबह उठ के अपने जो दैनिक काम करते हैं तो ये भी एक बहुत जरूरी काम है जो 5 साल में एक बार आता, कम से कम उसके लिए तो आधे घंटे आप निकाल सकते हो, छुट्टी मिलती है। आपका क्या आइडिया, कैसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए? मुझे लगता है जैसे आपने ऐसे एक कैंपेन बनाई, वैसे बाकी चैनल्स भी ऐसे कुछ ना कुछ अलग सोचे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। और अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी आया था कि सोसाइटीज आर इट मस्ट इन, मतलब सबको इनको इन्फॉर्म करना है और सबको पुश करके वोटिंग के लिए भेजना है, ऑल द सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और उसमें न्यूज़पेपर में आया था कि यू विल गेट सम काइंड ऑफ अवार्ड और सम काइंड ऑफ, आई डोंट, दे हैवंट डिसाइडेड व्हाट। सो इवन द फैक्ट दैट बीएमसी के इलेक्शंस में इस तरह से लोग द न्यूज़पेपर
newspapers are putting it forward, the BMC corporation is putting it forward कि please push your people to go and vote. The sad part is कि हमारे इस आज के जो हमारे देश में सब लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट savvy हैं, हम इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन हमको लोगों को पुश करना पड़ता है कि जाओ आप जाके वोट करो। ये बहुत दुखद बात है। लेकिन इस तरह के कैंपेन जैसे आप कर रहे हैं कि हर जो इंसान है अपनी तरफ से, हम लोग व्हाट्सएप रोज इतने सारे फॉरवर्ड करते हैं, कम से कम वोट का मैसेज फॉरवर्ड कर दो कि प्लीज कल वोटिंग के लिए जाइए। जैसे मैंने कम से कम 5000 लोगों को अपना एक वोट का वीडियो जो मुझे मिला था वोटिंग के लिए, एक छोटा सा अच्छा कॉमिकल वीडियो मैंने वो भेज दिया कि चलो लोगों को भाषणबाजी नहीं पसंद है तो लाइट वे में हम लोगों को बोले या उनको प्रोत्साहित करें या उनको पुश करें। सो दिस वी मस्ट ऑल स्प्रेड दिस वर्ड अराउंड। एक छोटा जवाब आपसे भी लेंगे कि क्या वाकई सख्ती करने से लोग इस बात को समझेंगे, जैसा कि शिशिर ने कहा कि थोड़ा सा डर भी लगाना चाहिए लोगों की, नहीं करो यार, नहीं तो इसके लिए आपको थोड़ी सी सख्ती की जाए, सजा भी हो सकती है। एक्चुअली 70 साल की डेमोक्रेसी को सिद्धार्थ से पूछ रहा हूं मैं, सिद्धार्थ से। जी सिद्धार्थ जी बताइए। अच्छा सॉरी। देखिए ये सख्ती के पॉलिसी को मैं वैसे नहीं मानता, क्योंकि सिटीजन को थोड़ी फ्री चॉइस भी होनी चाहिए। सख्ती से वो उसे वोट के बारे में जो इम्पोर्टेंस है वो उसे समझ नहीं आएगी, उसको लगेगा कि ये मेरे ऊपर बोझ डाल दिया है और मेरी कंपनी इंक्रीमेंट रोक देगी या ये होगा या वो होगा। सख्ती से नहीं होता। अब मैं मुंबई में इतने साल रहा हूं, मैंने हमेशा देखा है कि आप पुअरर एरियाज में जाइए, स्लम में जाइए, 50% 60% वोटिंग होती है। आप लोअर मिडिल क्लास एरियाज में जाइए, 50-60% वोटिंग होती है। जहां पे अच्छे रोड्स हैं, जहां पे फैसिलिटीज अच्छी हैं, रिच एरियाज में जाइए, वहां 30% होती है। तो ये सख्ती वो ना कोई गरीबों पे सख्ती कर रहा है और ना इनके ऊपर दिक्कत जो है वो अमीरों की है, का फर्क पड़ा है। दिक्कत ज्यादा पढ़े लिखे, मेरा कहने का मतलब है कि और उनका माइंडसेट चेंज करने है कि एजुकेशन से जहां पे फर्क पड़ना चाहिए था वहां नहीं हुआ, और जहां सख्ती हो सकती है उसके बगैर भी लोग आ रहे हैं। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं कि ये लोगों के हमें माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। एक वक्त बहुत छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त है, लेकिन जब ब्रेक से हम लौट के आएंगे तो जो सिद्धार्थ ने पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमने इंट्रो में कहा था कि वो जो अमीर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हायर मिडिल क्लास है, वो वोट क्यों नहीं देते, उनको कैसे मोटिवेट करें। ब्रेक से लौट के वोट मुंबई वोट, ये आज हमारा नारा है और इसी को लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं कि मुंबई के वोटर्स ज्यादा से ज्यादा वोट करें। शिशिर, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि थोड़ा सख्ती बढ़ती जाए, तो ये निकल के आया कि जो बहुत पॉश तबके के लोग हैं वो नहीं करते, कैसे इसको टैकल किया जाए। शिशिर देखिए, मैं सिद्धार्थ और कनिका से सहमत हूं कि शिक्षण की बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब तक जो अलग अलग तबके के लोग हैं कि जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है, उनके यहाँ पानी की अगर समस्या होती है, नहीं होती है ऐसा नहीं है, लेकिन लोअर मिडिल क्लास या स्लम्स में जब पानी नहीं होता है वो सड़क पर उतर आते हैं। जो बाकी कैटेगरीज हैं वो सड़क पर उतर आने के लिए कतराते हैं, आप आगे बढ़ो हम जरा ऑफिस जाके आते हैं। तो इनके लिए डंडा यानी बहुत ही कोई कठोर उपाय नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक कुछ तरह से एक सख्ती होनी चाहिए, प्रेशर होना जरूरी है कि वो वोटिंग करने के लिए आए। उसके बाद साथ साथ शिक्षण अगर चलता रहे तो बहुत बेहतर है। राइट, कुड़ी का बहुत छोटा जवाब दीजिएगा, 30 सेकंड। जी बताएं। जी मेरे हिसाब से जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन्स जो हैं उसमें पता चलता है कि कौन से वोट बूथ से, कौन से पोलिंग बूथ से कितना मैक्सिमम वोटिंग हुआ है। ऐसे मतलब इफ यू टेक आउट जो उसका स्टैटिस्टिक निकाल के, जो परसेंटेज है वोटिंग का निकाल के, वी डोंट हैव टू डिस्क्लोज कि किसने किसको ज्यादा वोट दिया है। हमको सिर्फ ये स्टैटिस्टिक निकालने हैं कि किसने कौन से पोलिंग बूथ में ज्यादा वोटिंग हुई है और उनको अवार्ड दीजिए, आप उनको प्रोत्साहित कीजिए, उनको किसी तरह से रिकॉग्नाइज कीजिए, आगे चल के थोड़ा और ये बढ़ेगा। ऐसे करके वी कैन ऑलवेज, मतलब हम लोग इस तरह से लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं या उनको सेंसिटाइज कर सकते हैं। राइट, तो ये सोसाइटी का नाम ले लिया कि भाई इस सोसाइटी से 100% वोटिंग हुआ है, या इस इवन जस्ट मेंशनिंग देम। एग्जैक्टली, टर्नआउट वाला वी विल रिवॉर्ड देम एंड ब्रिंग देम टू अ राउंड टेबल। तो जो तीनों लोग हमारे कह रहे हैं, सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, शिशिर जी और कुनिका जी, कि लोगों को थोड़ा सा रियलाइज करें, जागृत करें उनको, और इनको ये मोटिवेट करें कि देखिए आपके एक वोट की भी बहुत वैल्यू, क्योंकि मुंबई में 20-20 वोट से कॉर्पोरेटर जीत जाते हैं चुनाव।
तो आप अपनी तकदीर का फैसला जिसको दे रहे हैं तो अपने एक वोट की कीमत समझें, और इसी मुहिम को हम आज लेके आ रहे हैं। कल मतदान है, प्लीज गो फॉर वोट, मुंबई मस्ट वोट। ये मेरी आपसे अपील है, चैनल के तौर पे, निजी तौर पे, कि आप जाएं, वोट करें, क्योंकि ये आपसे जुड़ा मामला है। इसको सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि हर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉइज को ये छूट जरूर दी होगी कि कल वो वोट करके अगर आते हैं तो 1-2 घंटे का लेट भी चलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुंबई प्लीज वोट।